नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स को लेकर के आए हुए हैं और इस समय जो अध्याय का बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने समझाया या दिखाया जा रहा है उस अध्याय का नाम है अध्याय 8 और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय का परिचय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुविकल्पी प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, तो उन्हीं में आप दक्ष हो जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न जगहों से या विभिन्न मॉडल पेपरों से, वेबसाइटों से तमाम बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके सामने आते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से सवालों को हल कर सकें। समय व्यर्थ न करते हुए पहले ही सवाल की ओर चलते हैं। टोटल 97 सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं, हम इनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है tan a का मान क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों को आप लोग देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है cot 90 डिग्री माइनस a, तो आपको पता है 90 डिग्री के लिए cot tan में बदल जाएगा, तो cot 90 डिग्री माइनस a का मान होता है tan a। तो विकल्प a सही है, यहाँ पर विकल्प a को टिक करते हैं। उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके द्वारा सोचा गया उत्तर सही है। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो ये होता है कॉसेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए ये होता है सेक ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए ये होता है साइन ए। जब 90 डिग्री चाहे वो प्लस हो या माइनस, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टाइन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदल जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है कि ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसममिका होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए को आप टिक करेंगे, उत्तर सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि tan 60 डिग्री का मान कितना रहता है। तो यहां पर अगर आपको मुँह जवानी याद है तो सीधे आप निशान लगा देंगे कि tan 60 का मान क्या होता है, और मुँह जवानी नहीं है तो आप जैसे भी करते हो उस तरीके से करें। तो भाई tan 60 का मान होता है √3, तो विकल्प ए हमें सही लग रहा है, विकल्प ए को हम टिक करते हैं। विकल्प ए लगाने पे बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए इस तरीके के सवालों को करने के लिए इसकी जो मैकेनिज्म है, हल करने का तरीका, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी पे लिखें tan थीटा बराबर √3, नीचे लिखेंगे चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3। अब हम √3 की जगह पे tan 60 रख सकते हैं, तो कॉपी पे अगले स्टेप पे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, दोनों तरफ से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। विकल्प डी सही है और विकल्प डी को हमने टिक कर दिया है। यहां पर देखिए आ रहा है कि विकल्प आपके द्वारा जो चुना गया है वो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए हमने इससे 9 कॉमन ले लिया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसममिका होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 9 × 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। विकल्प बी सही है। देखिए इन्होंने भी वेरीफाई कर दिया है कि अपने द्वारा जो चुना गया विकल्प बी है वो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर जो 6 स्क्रीन पर है, तो उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a का मान क्या होगा। तो देखिए भैया यहाँ पर आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे a + b बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से a को अकेला कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। अब दोनों तरफ का cos ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस b। जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी पे लिखते चलिए, और ये cos 90 डिग्री माइनस b बराबर sin b। तो विकल्प सी सही है, हमने विकल्प सी को लगाया, उत्तर आपका 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हमने यहाँ पर देखा कि दोनों पदों में 8 आया हुआ है, 8 को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्रथम सर्वसममिका होती है, उसकी मान होता है 1, तो 8 × 1 बराबर 8, तो विकल्प सी सही
सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आप सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है जिसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9। विकल्प बी सही है और विकल्प बी को हमने टिक किया और यहाँ पर इन्होंने स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया है कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर बिल्कुल भी सही है। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर साझा करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए भाई, इसको सॉल्व करना होगा। हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब आप चाहें तो 40 डिग्री को 50 डिग्री में बदल दें या फिर 50 डिग्री को 40 डिग्री में बदल दें। तो आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। चूंकि 90 डिग्री में 40 डिग्री घटेगा तो 50 डिग्री आएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को हम लोग एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री गुणे कॉस 40 डिग्री। गुणा करने के पश्चात हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। और देख रहे हैं कि दोनों थीटा के मान समान हो गए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर किसी भी विकल्प में 1 नहीं दिया गया है, तो हमने विकल्प डी को चुना है कि विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नेट धीमा है, इसी वजह से उत्तर अभी जस्टिफाई नहीं हो पाया है। हमने विकल्प डी को चुन लिया है। एक बार फिर से विकल्प डी को पुश करते हैं और इंतजार करते हैं। देखिए, विकल्प डी पूरी तरीके से सही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को मैंने पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के माध्यम से हल करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है अंडर रूट 3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो भैया हमने यहाँ पर लिखा कि अंडर रूट 3 कॉसेक थीटा बराबर 2, कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। अब देखिए भैया, कॉसेक में कितने डिग्री का मान 2 बटा अंडर रूट 3 होता है, तो जो मैंने याद किया और आपको भी याद होगा सारणी से, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान 2 बटे अंडर रूट 3 होता है। उत्तर सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। नीचे लिखेंगे चूंकि कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2 बटे अंडर रूट 3, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे और थीटा बराबर आपका निकल करके आएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसके बाद कहा जा रहा है 1 माइनस कॉसेक 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मान क्या होगा। भाई मुझको तो ये लग रहा है कि ये कॉस 2 थीटा ना होकर के कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो आप अपनी रफ कॉपी में कॉस स्क्वायर थीटा मानते हुए हल करेंगे। रफ कॉपी में आप नोट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉपी में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे, फार्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया और वैल्यू आ गई 1। अरे भाई ये तो देखिए गलत हो गया, वैल्यू आ रही है बी नंबर, इसका मतलब है tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे लग रहा है कि ये cos 2 थीटा ही है। तो भाई एक बार फिर से इसको जरा हम अध्ययन करते हैं कि हमने कॉपी में नोट किया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी उठाइएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ब्रैकेट में हम करेंगे यहाँ कॉसेक 2 थीटा का ऐसा मान रखेंगे जो 1 को काट सके। तो ये हो जाएगा कॉसेक 2 थीटा, कॉसेक 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपी पे आप लिखेंगे 1 माइनस
ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, 1 से 1 कट गया और ये हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी यहाँ से 2 आ रहा है। मुझे लगता है कि इस सवाल में कोई गड़बड़ी है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से हम इसके सही उत्तर को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल विकल्प सी बी को सही उत्तर माना जा रहा है अर्थात tan स्क्वायर थीटा को सही उत्तर माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो भाई cos थीटा को अकेला करेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। चूंकि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 इसलिए cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री। दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे और थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। तो विकल्प सी सही है और उत्तर की पुष्टि भी हो गई है कि हमारे द्वारा जो चुना गया उत्तर है 100% सही है। इसके बाद अगला सवाल है कि साइन थीटा का मान 12/13 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है कि पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहां से हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का मान रख दीजिए और ये हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। अब देखिए अपनी कॉपी में ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 144/169। अगले स्टेप में 169 में 144 घट गया और बटे में 169 लिखेंगे और ये कितना आएगा 25/169। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, तो उत्तर आ रहा है 5/13। विकल्प डी सही है। आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है और इन्होंने भी सहमति व्यक्त की है कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि √3 √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा कि सेक थीटा बराबर 2/√3 और आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है हमारा कॉस का। तो कॉस में कितने डिग्री का मान होता है √3/2, तो 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका मतलब है कि सेक 30 डिग्री का मान भी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा मैराथन क्लास चल रही है मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और निश्चित ही सवाल इन्हीं वीडियो से फंसेंगे। आप किसी भी वर्ष पेपर दे रहे हो, जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ये वीडियो हमेशा और कक्षा 10, कक्षा 11, 12 और कक्षा 9 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहां से 8 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा 8 × 1, तो मान आएगा 8। तो विकल्प सी सही है। उत्तर की पुष्टि भी हो रही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि साइन थीटा का मान 3/5 है, तो मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सपोर्टिव मान नहीं बताया गया है, शायद प्रश्न बनाने वाले ने टाइपिंग एरर की है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि उन्होंने साइन थीटा का मान दिया है और हमसे कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। कास मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। 25 में 9 घट गया तो कितना आया 16, 16/25। तो आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25, कॉस थीटा बराबर √16/25। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और उत्तर आएगा 4/5। विकल्प ए हमारे अनुसार सही है और पुष्टि भी हो गई है कि हमारे द्वारा जो उत्तर विकल्प ए चुना गया है 100% सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यहां पर cos थीटा को अकेला करते हैं। cos थीटा बराबर 1/√2। आपको पता है cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री का। तो विकल्प बी को सही उत्तर के रूप में आप चयनित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है 15 cot a बराबर 8,
तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। आप अपनी कॉपी में सवाल को नोट करेंगे। 15 कॉट ए बराबर 8, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई, कॉट और साइन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला होता है कि यहां पर लिखेंगे पहले 15 कॉट ए बराबर 8 और ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। इसके बाद फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहां से हम कॉसेक ए का मान कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/15 का होल स्क्वायर, 1 प्लस बराबर कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस 64/225 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 225 प्लस 64/225। अब देखिए भाई, 225 में 64 जुड़ेगा तो 289 आएगा, 289/225। अब ये हो गया कॉसेक ए बराबर, स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट लग जाएगा। आपको जो स्टेप बोला करते हैं उन स्टेपों को आप अपनी कॉपी पे नोट करते चला करें, और ये हो जाएगा कॉसेक ए बराबर अंडर रूट 289/225। 289 का वर्गमूल निकलेगा 17 और 225 का वर्गमूल निकलेगा 15। तो विकल्प जल्दबाजी में ठोक गए हैं, यहां पर 289 का वर्गमूल निकलेगा कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक बार मैं फिर से देखता हूं। 15 कॉट ए बराबर 8, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 225 में 64 जुड़ गया तो ये हो गया 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17/25, 17/15। तो देखिए भाई, हमारे ख्याल से तो विकल्प बी सही है, लेकिन ये विकल्प बी को ना कह करके विकल्प सी को कहते हैं। तो भाई हम एक बार फिर से सवाल को चेक करते हैं, थोड़ा मेरे साथ साथ रहिएगा आप। सवालों को चेक किया जा रहा है। हाँ भाई, देखिए बिल्कुल हमारे द्वारा जो उत्तर चुना गया था वो गलत हो गया था, क्योंकि हमने उत्तर जो निकाला वो 17/15 कॉसेक ए का मान होगा, जबकि सवाल में साइन ए का मान पूछा गया है। हम नीचे फार्मूला लगाएंगे, साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, तो 1/17/15 और ये पलट करके हो जाएगा 15/17। जल्दबाजी में उत्तर कभी भी क्लिक ना करें। आपने देखा कि मेरे द्वारा जल्दबाजी में उत्तर को क्लिक किया गया और वो उत्तर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। करें निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। 4 विकल्प दिए गए, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। 2 तो 2 है। tan 90 डिग्री अनंत होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तो विकल्प ए सही है। अगला सवाल चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। करें साइन पाई/3 का, या 6 कॉट पाई/3 का, या फिर पाई, या फिर tan पाई/6 का, और या तो फिर कॉस पाई/6 का। आइए देखते हैं भाई, आपको मालूम है कि पाई का मान हम कितना रखेंगे, पाई का मान हम रखेंगे 180 डिग्री। तो जब हम पहले वाले में रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री बटे 3, और साइन 180 डिग्री बटे 3 का मान होता है कितना, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, फिर tan पाई/6 पे रखें, पाई का मान हो जाएगा 180 बटे 6, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो विकल्प सी सही है। इसी तरीके से आप अन्य जो विकल्प हैं उनमें पाई का मान रख करके संबंधित मानों को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए आप 3 अन्य बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे आपकी विषय और भी ज्यादा मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। विकल्प ए सही है, विकल्प ए को हमने चुना है। आइए इंतजार करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, 7 सेकंड के अंदर उत्तर देने की हमने कोशिश की थी, और ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण थी, इसे हल करने की
जरूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे होना था। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा है tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यहां विकल्प को चुन लीजिए, उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है √3 sec थीटा बराबर 2। तो sec थीटा बराबर थीटा का मान कितना होगा, यहां से हम sec थीटा का मान निकालेंगे। sec थीटा का मान है 2/√3 और आपको पता है sec में कितने का मान 2/√3 होता है, 30 डिग्री का। तो विकल्प बी को आप चुनेंगे। देखिए हमारे द्वारा चुने गए उत्तर को वेबसाइट ने अनुमति प्रदान कर दी है और कहा है कि क्या बात है, ये उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहां पर हमने 9 कॉमन ले लिया और ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर 9। तो यहां पर देखिए भाई उत्तर गलत हो रहा है, जल्दबाजी में कर गए। फिर से एक बार सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि 9 ब्रैकेट में sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। ये कह रहा है विकल्प सी सही है। भैया देखिए विकल्प सी सही नहीं हो सकता, यहाँ पर वेबसाइट के द्वारा उत्तर को अपडेट करने में गलती हुई है। इससे पूर्व भी वीडियो में हमने बताया है कि वेबसाइट बनाने वाला कोई भगवान नहीं होता, हमारे आपकी तरह इंसान होते हैं। इसलिए आंख बंद करके आप विकल्प बी को सही उत्तर मान लीजिए, उत्तर है 9। सी तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सी में उत्तर आ रहा है 8 और यहां पर ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है जिसके अनुसार 8 को एक सही उत्तर बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए भाई tan थीटा का मान √3 है, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए √3 की जगह पर हम tan 60 डिग्री रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। दोनों तरफ का टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान आपका 60 डिग्री निकलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा। यहां cos थीटा को अकेला करेंगे, cos थीटा बराबर 1/√2। आप सभी लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों मान साइन पे दिए गए और दोनों मानों को जोड़ करके 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। मतलब 18 डिग्री और 72 डिग्री जोड़ करके 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों मानों में से कोई एक मान बदला जाएगा। हमने डिसाइड किया कि 72 डिग्री बदलेंगे, आप चाहें तो अपने लिए 18 डिग्री के मान को बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। बात वही है, केवल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। फार्मूला लग जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, cos स्क्वायर 18 डिग्री। इस तरीके से ये बना sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर थीटा का मान समान है, इसलिए sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री का मान होगा 1। तो विकल्प बी 100% सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि sec a का मान 5/3 है, तो tan a का मान क्या होगा। फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। sec a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। ये हो जाएगा 25/9 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a। फिर आप नीचे लिखेंगे tan स्क्वायर a बराबर 16/9 और tan a बराबर √16/9। वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो विकल्प बी सही है। 42 सेकंड के अंदर उत्तर देने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है जिसका मान होता है 1, तो इसका मान फाइनली आएगा 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है tan a किसके बराबर होगा। देखिए भैया
पहले दिया गया है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, पहला ही विकल्प सही है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखिए भाई, सवाल बनाते समय फिर इनसे गलती हुई है। विकल्प ए और विकल्प डी दोनों एक ही है, तो हम इन दोनों में से किसी एक विकल्प को टिक करेंगे। हमने विकल्प ए को टिक किया और ये उत्तर सही है। आप चाहे विकल्प डी को टिक करते तो भी उत्तर को सही ही माना जाता, क्योंकि दोनों ही विकल्प एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है निम्नलिखित में जीरो मान किसके बराबर है। तो कहा जा रहा है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसके बाद कहा जा रहा है कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर कहा जा रहा है कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। और टेन 90 डिग्री का मान, तो हम सभी लोग जानते हैं कि टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत। तो पहला विकल्प सही है। वो पहला विकल्प क्या बोला था, समझा तो दिया था, लेकिन विकल्प जल्दबाजी में गलत चुन बैठे। ये साइन 0 0 और साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 0 1 कॉस 90 डिग्री, तो विकल्प कॉस 0 0। यहां पर सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो भैया कॉस 0 0, विकल्प सी सही है। आप विकल्प सी को चुनिएगा। जल्दबाजी में हमने विकल्प ए को चुन लिया और आपने देखा कि उसका खामियाजा हमको एक नंबर दे करके चुकाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है कॉट ए किसके बराबर होगा। तो भाई टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए के बराबर होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए तो टेन ए। तो भाई यहां पर आ रहा है विकल्प सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान किसके बराबर होता है। तो भैया आप सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि साइन पाई बटे 4 माइनस कॉस पाई बटे 4 का मान क्या होगा। यहाँ पर पाई का मान हम रख देंगे 180 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं कि रेखा गणित के लिए पाई का मान 180 डिग्री रखा जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4। 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, कट कुटा करके कितना आएगा 0। तो विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है कॉस थीटा का मान 3/√2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आंख बंद करके विकल्प बी को हम चुनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक के त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की और इन प्रश्नों से संबंधित एक्सप्लेनेशन भी किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने स्कूल ग्रुपों में जरूर भेजें। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए या गणित के अन्य एक्सरसाइजों के वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे वीडियो सेक्शन को चेक करें या प्ले लिस्ट तक जरूर जाए। जय हिंद, जय भारत।